Hello student, welcome you all. In last lecture we have completed normal reaction force. Before that we have seen there are four types of contact forces. Actually there are many contact forces, but out of which we have to study four contact forces in this course or in this topic, right? Out of which normal reaction force we have completed. Now we will move to another force which is tension force. टेंशन फोर्स या सिंपली टेंशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पर टेंशन कह लो या टेंशन फोर्स कह लो। तो टेंशन फोर्स इसका मतलब क्या होता है? फोर्स exerted by string, force exerted by string is called as tension force. ये हमेशा किस में आएगा? स्ट्रिंग में। और जब स्ट्रिंग कैसी होगी? कंप्लीटली टाइट होगी तभी तो आप आएगा। समझ लो बात को। मतलब जो कुछ टेंशन आएगा, डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, the force produced in string or exerted by string is called as tension force. समझ पा रहे हो बात को? टेंशन फोर्स कब प्रोड्यूस होगा? It produces when string is completely stretched या totally stretched भी कह सकते हो तुम, totally stretched, राइट? मतलब अगर ऐसे कोई तुमने धागा ले लिया, कोई भी पकड़ सकते हो तुम, ऐसा कोई धागा ले लिया, जब तक ये पूरी तरह से टाइट ना हो तब तक इसमें टेंशन आ सकता है क्या? तब तक उसमें कभी भी टेंशन नहीं आ सकता। इस बात को याद रखना है तुम। तो टेंशन आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा क्या उसके ऊपर पूरी तरह से वो टाइट हुई या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या बोल सकते हो? देखो जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को या ब्लॉक हटा दो, सिंपल ऐसे स्ट्रिंग ले लो। एक स्ट्रिंग को ये स्ट्रिंग को ये बंदा इधर खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, तो क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा? मैंने क्या कहा कि कोई धागा वहां पे पड़ा हुआ है, उस धागे को एक बंदा खींचे जा रहा है, तो धागा के भी आगे चलते जाएगा उसके साथ, उसके वेलोसिटी से। तो मैंने पूछा क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा? तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली स्ट्रेच होगी ही नहीं। क्लियर? ये कंप्लीटली स्ट्रेच हो सकती है क्या? डेफिनेटली ये कंप्लीटली स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो इसमें आने वाला टेंशन, ये टेंशन भी जीरो रहेगा, राइट? दूसरी बात, अगर मान लो तुमने कोई ब्लॉक यहां पे लगा दिया, ये ब्लॉक लगा दिया, राइट? और मान लो कि यहां पे तुमने एक ब्लॉक लगा दिया, ऐसे एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, ऐसे ये नीचे वाला रोड, और ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है। अगर ब्लॉक उस तरफ जा रहा है, इस ब्लॉक को A नाम दे दो, इस ब्लॉक को B नाम दे दो। क्या अब स्ट्रिंग में टेंशन आएगा? स्ट्रिंग कौन सी? ये बीच वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो बस अपन डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है कि इस तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से। तो बताओ क्या स्ट्रिंग में टेंशन आएगा? तो बराबर बात है, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, मतलब वो टेंशन जीरो नहीं होने वाला, राइट? मतलब ये क्या कंप्लीटली स्ट्रेच स्ट्रिंग होगी, और कंप्लीटली स्ट्रेच स्ट्रिंग होगी तो उसमें जाहिर सी बात है टेंशन आएगा। दूसरी बात, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो टेंशन की किस टाइप का फोर्स है पहले देखो। टेंशन किस टाइप का फोर्स है? पुल टाइप। इट इज पुल टाइप फोर्स। पुल टाइप फोर्स बोला हुआ है मैंने, है ना? नॉर्मली किस तरह का फोर्स है? ये पुश टाइप फोर्स है। ये किस तरह का फोर्स है? पुल टाइप फोर्स। इसमें जो टेंशन आता है वो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, जिस जहां पे लग रहा है उससे हमेशा अवे फ्रॉम रहेगा, है ना? ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से हमेशा क्या रहेगा? अवे। मतलब यहां पे बोल सकते हैं अपन कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन in the string is always away from
ब्लॉक कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ब्लॉक एंड अलोंग स्ट्रिंग, इसका डायरेक्शन हमेशा कैसे रहेगा, स्ट्रिंग के अलोंग। और दूसरी बात कैसे, वो फुल टाइप फोर्स रहेगा जो ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर की तरफ रहेगा। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर की तरफ, मतलब सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या करो, जहां पे तुम्हें टेंशन का डायरेक्शन निकालना, मान लो यहाँ पे क्या करो, उससे दूर मतलब इस तरफ, तुम बोल सकते हो उससे दूर, ऊपर भी, इधर भी, आगे भी, लेकिन क्या उस तरफ स्ट्रिंग है, अब उस तरफ स्ट्रिंग नहीं, जिस तरफ स्ट्रिंग होगी उस डायरेक्शन में आगे, मतलब उससे दूर, तो डायरेक्शन तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी रिलेटेड टू टेंशन। तुम्हें क्या याद रखना है, बस 2-3 चीजें याद रखनी है इसमें। कौन सी 2-3 चीजें? एक चीज तो ये है जब तक टोटली स्ट्रेच या टाइट नहीं होगा स्ट्रिंग, तब तक टेंशन नहीं आएगा, फुल टाइट रहेगा। डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक एंड अलोंग स्ट्रिंग, ये तुम्हें याद रखना है। आई बात समझ में? तो जो अपन स्ट्रिंग लेंगे वो स्ट्रिंग दो तरह की हो सकती है, वो या तो मासलेस हो सकती है या विद मास हो सकती है, मतलब दोनों में केस आ सकते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस आता है उसमें मासलेस में और विदाउट मास में, ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन दोनों केस डिस्कस करके चलेंगे। पहले वो केस डिस्कस करते हैं जहां पे टेंशन, मतलब जहां पे स्ट्रिंग वेटलेस हो, मतलब क्या बोलेंगे, मासलेस होगी, है ना। क्वेश्चन में मेंशन होगा वो, अगर स्ट्रिंग मासलेस, नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया तो मासलेस ले सकते हैं अपन, और अगर बोला हुआ ये मास है, मास लेके सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई हो रहा है नहीं। पहले बात तो ये बताओ मुझे कि अगर मान लो कि कोई इस तरह से ये रिजिड सपोर्ट है, इससे एक ब्लॉक लटका दिया, इस ब्लॉक ए, तो मुझे बोलो क्या इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला टेंशन ऊपर होगा, जाहिर सी बात है ऊपर होगा, क्या इसके कारण यहाँ पे लगने वाला टेंशन नीचे होगा, समझ पा रहे हो ना, ऐसे ही होगा। मुझे बोलो रस्सी टूटने का चांस, मतलब किस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, तुम क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ का जो पॉइंट है उसको किसको खींचना पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट ए को, ब्लॉक ए को, ऊपर वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को एज वेल एज इस लेंथ को। इस लेंथ का अगर कुछ मास होगा तो वो मास भी बढ़ जाएगा ना। और सिमिलरली अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि इस पॉइंट को, इस ब्लॉक और इस रस्सी दोनों को खींचना है। तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो जाहिर सी बात है टेंशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्स होगा। आई बात समझ में? देखो ना, अगर यहाँ के पॉइंट की बात करेंगे अपन, अब ऐसे तो कंसीडर कर सकते हैं बहुत सारे ब्लॉक एक साथ जुड़े हुए, तो इधर mg तो नीचे mmg ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या नजर आएगा तुमको कि इस वाले पॉइंट को किसको खींचना पड़ रहा है, इस ब्लॉक को, ऊपर वाले पॉइंट को किसको खींचना पड़ रहा है, ब्लॉक को एज वेल एज स्ट्रिंग को। तो इसके ऊपर लगने वाला वेट भी ज्यादा होगा, इसका वेट ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा टेंशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या, वहां पे रस्सी टूटने का चांस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन दोनों तरह की, तो तुम्हें और भी समझ में आ जाएगा। इसको लिख लेना, क्लियर? रफ करते हैं इसे। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ चीज इससे लटका एक रस्सी, इसका मास m1 कह लो, और एक रस्सी दूसरी, इसका मास m2 कह लो, और अपने को निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन दोनों में टेंशन निकालना है, क्लियर? दोनों चीजों में टेंशन निकालना है अपने। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल वाला होगा तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। अगर सिंगल वाला ले लिया ऐसा सिंगल वाला ले लिया तो तुम क्या डायरेक्टली बता सकते हो नीचे क्या लगने वाला है, इसके ऊपर m1g ग्रेविटी, क्लियर?
ऊपर क्या लगेगा, टेंशन क्या ऐसे होगा, क्या दोनों टेंशन सेम ही रहेंगे, समझ रहे हो ना। डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए, दोनों टेंशन तो सेम ही रहेंगे ना, जहां पे ये इतना खींचेगा वही उतना ये खींचेगा, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होने वाले हैं इस तरीके से। चलो ठीक है, तो ये टेंशन अपने को निकालना है, तो तुम क्लियरली एफबीडी बना सकते हो, इसका एफबीडी बना दो। अब इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या नजर आएगा तुमको नजर आएगा कि T इज इक्वल टू m1g। आई बात समझ में, तो डायरेक्ट टेंशन निकाल लेगा। फिर से वही करना है अपने को, आपके एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं उसके कंपोनेंट इक्वल, वाई एक्सिस के अलोंग हो गए तो उसके कंपोनेंट इक्वल, जो भी होगा वो हमेशा इक्वल इक्वल करते जाओगे m1g, राइट। और इसका डायरेक्शन, इसका टेन है तो हमेशा टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग में अलोंग और दूर, इससे दूर यहाँ पे निकालना है तो इससे दूर यहाँ पे निकालना है तो इससे दूर, तो दोनों एक तरफ, राइट। मान लो ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया तुमने, ऐसे ये ब्लॉक ले लो m1 और दूसरा वाला ब्लॉक ले लो m2, क्या अगर दोनों के टेंशन अलग अलग होंगे, क्या आप दोनों के टेंशन अलग अलग होंगे, तो सिंपल सी बात है दोनों के टेंशन अलग होंगे। क्या इसमें जो टेंशन रहेगा उससे कह लो तुम क्या कहते हैं, इसमें टेंशन, इसको कह लो तुम T2, और इसके अंदर जो टेंशन होगा उससे कह लो तुम T1। अब तुमको निकालना है T1 T2, या तुमको बताना है दोनों टेंशन निकाल रहे हो। अगर दोनों टेंशन निकालने हैं तो पहले इसका देखो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसका एफबीडी बना लो m2 के लिए। इसका एफबीडी कैसे बनेगा, इसका एफबीडी अगर बनाना होगा तो तुम क्या देखोगे, ये m2 है, इसके ऊपर लगेगा वेट विच इज इक्वल टू m2g, और ऊपर की तरफ क्या है टेंशन। अब निकालो तो तुम्हें क्या नजर आएगा, टेंशन कितना T2, तो T2 का आंसर कितना है, T2 बराबर m2 ऑफ g, ये मिल गया तुमको, राइट। सिमिलरली m1 का निकालो, तो m1 के ऊपर कौन कौन एक्ट हो रहा है, m1 के ऊपर देखो क्या क्या लग रहा है, m1 के ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन T1 और नीचे की तरफ टेंशन T2, क्लियर। और क्या लग रहा है, ये m2 है ना, और इसके नीचे क्या लग रहा है, अब इसके नीचे m1 प्लस m2, इसके लिए क्या, इसके लिए ये भी वेट होगा, है ना, तो इसके ऊपर टेंशन, इसके ऊपर जो वेट लगेगा वो वेट क्या होगा, अब ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, मतलब क्या m1 प्लस m2 ऑफ g, तो क्या लिख सकते हैं अपन, T1 बराबर T2 प्लस T1 बराबर T2 प्लस, राइट, सॉरी ये डायरेक्ट m2 आ जाएगा, बराबर लिखा है, ये डायरेक्ट m2g आ जाएगा, मतलब ऐसे m2g आ गया। अब यहाँ पर अब m2 ऑफ g, तो T1 इज इक्वल टू T2 कितना है, ये m1 है, ये m1 है, ये आ गया m2g प्लस m1g, which means T1 is equal to m1 plus m2 of g, ये मिल गया। अब देख पा रहे हो तुम किसका टेंशन ज्यादा होगा, है ना, तो T2 का टेंशन कितना है m2g, और T1 का कितना है m1 plus m2g, मतलब क्या T1 T2 से ज्यादा होगा, राइट। और T1 T2 से ज्यादा है मतलब अपन ने यहीं पे बताया था कि ऊपर का जो पॉइंट होगा जिसको ज्यादा वेट ये करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, उसका टेंशन अभी ज्यादा होगा, मतलब वहां से टूटने का चांस भी हमेशा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिया हमने, ये एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल, क्लियर। दोनों जगह स्ट्रिंग कैसे, मासलेस, अगर स्ट्रिंग में भी मास होता तो अलग आ जाता है आंसर। अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग का मास m होता, यहाँ पे स्ट्रिंग का मास m होता, तो क्या लिखा जाता, क्या m1 प्लस कैपिटल mg लिखा जाता है। वैसे तो अपन ये कौन सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मासलेस, ये मासलेस स्ट्रिंग, और अगर गोली आती है तो वो भी मासलेस अपन लेके चलेंगे, क्लियर हो। चलो आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, इसे रफ करता हूं, अब नंबर के साथ एग्जांपल देखते हैं। चलो मेरे पास
ठीक है। चलो ठीक है, नंबर के साथ एक ब्लॉक का तो क्वेश्चन इजी होता है, उसमें स्ट्रिंग का यूज नहीं होता। मान लो 2 ब्लॉक ले लिया तो ये एक ब्लॉक 4 किलो का और इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक ब्लॉक 8 किलो का, और इसको इस तरफ खींचा जा रहा है ऐसे, कितने से? मान लो 10 न्यूटन से। अब तुमको पूछ गई 2 चीजें कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, और दूसरी बात एक्सेलरेशन के साथ में इसे भी 14 ले लो, एक्सेलरेशन कितना होगा और दूसरी बात टेंशन कितना होगा, ये 2 चीज। पहले अपन क्या निकालते थे? एक्सेलरेशन और नॉर्मल कितना होगा। अब क्या निकाल रहा है? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो एक्सेलरेशन और टेंशन अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं? पहले तो क्या कर लेंगे, मार्क कर लो टेंशन। इसका टेंशन इस तरफ और इसका टेंशन इस तरफ, क्या दोनों टेंशन सेम है? पर एक ही टेंशन होगा ना दोनों के बीच में, तो कैसे निकालेंगे फिर? चलो इसके लिए 8 kg के लिए एक्सेलरेशन पहले देखो, एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। और जाहिर सी बात है ना, ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े, ये जितने से आएगा जाएगा, वो भी इतने से जाएगा, मतलब क्या 14 अपॉन 12। इसे 12 ले, समझने में आसानी होगी। फिर ये 12/12 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने का फंडा वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चलो टेंशन के लिए 8 kg ले, ये लिया 8 kg। इसके लिए डायग्राम बनाओ, क्या 12 न्यूटन इस तरफ, और इस तरफ कितना है? इस तरफ 80, और दूसरा इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। एक्सेलरेशन कितने से आया? एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फिर से वही F नेट बराबर a में लिखना पड़ता है, तो F नेट बराबर a में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 12 माइनस t इज इक्वल टू कितना? 8 into 1 which is equal to 12 के साथ में ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये आ गया 4। क्लियर हो? तो ये 4 न्यूटन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ था नहीं उसमें वैसे। चलो 2 के साथ में 3 वाला ले लो क्वेश्चन। अगर 3 ब्लॉक रखे होंगे, एक इसको जोड़ दो 2, और एक और जोड़ दो इसके साथ 3 जोड़ दे। आगे चलो, इसको ले लो तुम 1 kg, 2 kg, और ये वाला ले लो 3 kg, और इसको इस तरफ खींचा जा रहा है ऐसे 12 न्यूटन के साथ। अब तुमको वही निकालना है, सभी का एक्सेलरेशन और सभी टेंशन। तो एक्सेलरेशन निकालना तो सिंपल है। एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स 12/6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। अब फिर से इसके टेंशन देख करो, क्या इसका टेंशन इस तरफ, इसका टेंशन इस तरफ, दोनों टेंशन सेम है। लेट्स से T1 T2, क्या ये दोनों टेंशन अलग अलग? क्या ये दोनों टेंशन अलग अलग? ये T2, ये T2। चलो पहले T1 निकाल लेते हैं। T1 के लिए 3 kg का ब्लॉक ले लो, और उसका ब्लॉक डायग्राम है। ये लिया मैंने 3 kg का ब्लॉक, तो ये 3 kg। तुम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे आंसर, अगर तुमको ये इससे सॉल्व करना होता। और 4 kg के ब्लॉक से, तो ये 4 kg का ब्लॉक लिया होता तुमने। क्या टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ, क्या एक्सेलरेशन इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखा जाता? टेंशन इज इक्वल टू 4 into 1 which is equal to 4 न्यूटन लिखा जाता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे लिख सकते थे, तो दोनों टेंशन सेम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते थे। ओके, 3 kg का लिया, 12 न्यूटन इस तरफ लगाए, और क्या है इस तरफ T1 लगाए, और एक्सेलरेशन किस तरफ है? इसी तरफ एक्सेलरेशन which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो लिखने का तरीका 12 माइनस T1 इज इक्वल टू 6, तो कितना आया? T1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये आ गया T1 का आंसर 6 न्यूटन। सिमिलरली दूसरी का लिख लो,
2 kg वाला, ये 2 kg ले लो। 2 kg के ऊपर क्या क्या है, इस तरफ T2, उस तरफ T1 जो कि निकाला अपन ने 6 न्यूटन, और कुछ है क्या, हाँ, और एक्सेलरेशन इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ। तो फिर से लिखोगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 into 2। तो T1 की वैल्यू रख सकते हो, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस T2 इज इक्वल टू 4। यह आएगा 2 बराबर T2। तो T2 का आंसर मिल गया मुझे, राइट। सिमिलरली T2 यहां से चेक करना होगा, तो यहां से भी चेक कर सकते हो तुम T2। ये निकालो ऐसे, ये 1 kg ले लो, इस तरफ लग रहा है टेंशन T2, एक्सेलरेशन भी है इस तरफ, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखो T2 बराबर क्या, 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो सेटिस्फाई हो रहे हैं ये 2 पीछे 2 न्यूटन हो गया सेटिस्फाई। आई होप तुम समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। अब फोर्स चाहे कैसे भी लगे, फोर्स चाहे कैसे भी लगे, निकालने का तरीका तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। आई बात समझ। चलो इसमें अपन ने स्ट्रिंग कैसे लिए, सभी के सब स्ट्रिंग्स आर मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस है ना, सभी के सभी स्ट्रिंग मासलेस लेके चल रहे हो, मासलेस, ठीक है। इसमें भी स्ट्रिंग मासलेस लेके गए। अब के 4 का एग्जांपल तुम सॉल्व कर सकते हो, 4 का एग्जांपल। अब 4 5 6 कितने भी रहने दो ना, तुम्हें आइडिया आ रहा है टेंशन निकालना कैसे होता है, क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है, और ऐसे कर लो, इसको मिटा दो। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 4 का, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले में 4 का एक एग्जांपल ले लो। चलो 1 2 3 और एक और जोड़ दो इसके साथ में 4 3 2 1। किलो 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 सबकी जगह केजी 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 और ये भी केजी। कितने स्ट्रिंग लगेंगे, 1 2 और ये 3 स्ट्रिंग लगेंगे। इस तरफ खींचो ऐसे, कितने से खींचते हो, 40 से खींचो, 40 न्यूटन से। और पूछा भाई इफ स्ट्रिंग आर मासलेस, ये स्ट्रिंग नहीं है, फिर से बोलता हूँ, ये तो बस ऐसे जा रहा है इस तरफ, कितने से जा रहा है, 40 न्यूटन से जा रहा है। उसने पूछा कि एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन निकालो। तुम ये तो समझ गए टेंशन कितने होने वाले, कितने टेंशन होंगे, 1 2 3 टेंशन होंगे। और साथ में अगर तुमसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो तुम नॉर्मल भी निकाल सकते हो, इसके 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 और इसके बीच में, वो तो तुम ओरली बोल सकते हो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन। जब फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है, फ्रिक्शनल फोर्स वो बाद में देख लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। ओके चलो निकालो, यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो तुम्हें समझ में आ गया। एक्सेलरेशन कितना है, 40/10 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब रही बात किसकी, अब निकालना है टेंशन। टेंशन निकालने से पहले मार्क कर दो टेंशन। क्या इसके बीच में टेंशन T1, इसके बीच में टेंशन T2, इन दोनों के बीच में T3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 kg से स्टार्ट कर, 1 kg से स्टार्ट कर, ये 1 kg, इसके ऊपर लगा 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन है इस तरफ और इस तरफ लग रहा है T1। तो लिखा जाएगा 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 1 into 4 विच इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 36 न्यूटन। T1 आ गया। सिमिलरली 2 kg का ले लो, ये 2 kg के ऊपर क्या क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है T2, इस तरफ लग रहा है T1
एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो लिखा क्या जाएगा T1 माइनस T2 बराबर 2 इंटू 4। T1 कितना है 36, तो 36 और इधर क्या माइनस आर इज इक्वल टू T2, तो T2 बराबर आया 28 न्यूटन। T2 भी आ गया। सिमिलरली 3 kg का बॉडी ले लो, ये 3 kg का बॉडी, इस तरफ लग रहा है T3, इस तरफ लग रहा है T2, एक्सेलरेशन भी है इस तरफ, ये T2, एक्सेलरेशन इस तरफ, जो भी हम अपने को पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 12, तो T2 कितना है 28 माइनस 12 इज इक्वल टू T3, ये आंसर आएगा 18 16 इज इक्वल टू T3, तो T3 आ गया 16। ऑल आंसर्स हियर प्रूफ, या 4 kg से भी ले सकते हो, 4 kg से अगर लेना है, ये 4 kg इस तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, इस तरफ ना सॉरी इस तरफ टेंशन लग रहा है T3, तो क्या लिखा जाएगा T3 is equal to 4 into 4, so T3 is equal to 16 of Newton, ये आंसर आ गया। ये हो तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक के ऊपर कितने भी फोर्स लगा दो, हाँ अगर इस जगह पे मैं फोर्स इसके जगह पे ऐसे लगा देता इस तरफ 50 न्यूटन और ये एंगल मोड़ देता 37 डिग्री, तो भी तो क्या क्वेश्चन सेम ही होता। देखो क्वेश्चन सेम ही आता ना, क्योंकि पहले कितना लग रहा था 40 न्यूटन, अभी भी कितना लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, लेकिन ऊपर का इससे कुछ रिलेशन नहीं, क्योंकि ब्लॉक इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल के फोर्स का समेशन करना पड़ेगा ना। वर्टिकल का समेशन किसके लिए काम में आएगा, वर्टिकल का समेशन नॉर्मल कैलकुलेशन के काम में आएगा, किसके बीच में का नॉर्मल जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में होगा, क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड है ही नहीं, ब्लॉक से अगर कनेक्टेड नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ रिलेशन बन नहीं रहा। क्लियर हो, इज इट क्लियर? चलो, तो these are question associated with horizontal moving on surface। कुछ क्वेश्चन हो सकते ऊपर से लटकाए हुए, मतलब देखते हैं कैसे। इसको लटका दो, ये सरफेस, इसको ब्लॉक लटका है एक 5 kg का, दूसरा लटका 4 kg का, 2 सफिशिएंट है, चलो 2 सफिशिएंट है, ठीक है। और आपने से पूछा गया कि बोलो दोनों के बीच में टेंशन कितना है। अब दोनों मूव ही नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन की बात आएगी कि इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं आ सकती, क्योंकि देखो लटकाए हुए, इसमें एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन 0 बिकॉज नॉट मूविंग, इट इज फिक्स ऑन अ रिजिड सपोर्ट। क्लियर? चलो आगे देख लेते। अब अगर टेंशन निकालना है तो इसके बीच में जो टेंशन होगा, लेट्स से दैट टेंशन इज T1, और इसके बीच में जो टेंशन होगा, उसे कह लो T2, तो T1 T2 तुमको निकालना। तो पहले 4 kg ले लो, तो 4 kg के लिए क्या बना सकते हो, 4 kg के लिए तुम बनाओगे 4 kg, या नीचे की तरफ 40, ऊपर की तरफ क्या T1, और एक्सेलरेशन की कोई जगह है नहीं, आई बात समझ में, और एक्सेलरेशन की जगह है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, T1 बराबर 40 न्यूटन। आगे बात समझ। सिमिलरली इसके लिए निकालो 5 kg के लिए, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट ले लो, नीचे की तरफ कितना लग रहा है T1, साथ में कितना लग रहा है 50, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है T2, तो बना इक्वेशन T2 बराबर T1 प्लस 50, तो T2 बराबर T1 कितना आएगा 40 प्लस 50 90, तो 90 न्यूटन। आगे और अगर तुमको डायरेक्टली ऊपर का टेंशन निकालना है तो तुम्हारे पास और एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो क्या करोगे, तुम इसको कंबाइन एक ही ब्लॉक पकड़ोगे तो वो कितने kg का आएगा, 9 kg का। अब 9 kg का ब्लॉक आया तो नीचे लगेगा 90, तो ऊपर भी लगेगा 90, तो आंसर भी आएगा 90। आई बात समझ? तो इस तरह का सवाल हो सकता है, इसमें एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, लेकिन टेंशन कुछ ना कुछ आया क्योंकि वो रास्ते से बंधा हुआ था। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसे लिख लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है अपने पास बढ़िया सा,
ठीक है, वही ले लो, ये एक ब्लॉक 5 kg ऊपर से लटका है और एक ब्लॉक इससे भी ले लो 5 kg, और ये दोनों चल रहे हैं ऐसे ऊपर चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं ऊपर की तरफ। कितने से चल रहे हैं? 150 न्यूटन से ऊपर चल रहे हैं। अब 150 न्यूटन से ऊपर चल रहे हैं तो अपने को पूछा गया यहाँ पे एक रस्सी लगा लो, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये भी क्या है? स्ट्रिंग है, इट इज आल्सो स्ट्रिंग। ये भी क्या है? स्ट्रिंग। ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और कितने से लेके जा रहा है? 150 न्यूटन से। तो पूछा गया है कि बोलो टेंशन कितने है इसमें, एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन कितना है। तो एक्सेलरेशन तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन आएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, मतलब 150 अपॉन 10 मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन आ चुका है। अब बारी आती है किसकी? टेंशन निकालने की। तो टेंशन 1 की 2, जाहिर सी बात है 2, इसके बीच में टेंशन लेट से T1, इसके बीच में टेंशन T2। चलो ठीक है, चलो सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले टेंशन T1 निकालेंगे। तो T1 निकालने का तरीका तुमको पता है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है T1 और नीचे की तरफ लग रहा है 50, ये कौन सा है? 5 kg का। तो आया कितना ऐसे? T1 बराबर 50 न्यूटन, ये आ गया T1 बराबर 50 न्यूटन। और T2 तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या T2 का आंसर आएगा शायद से, देखते कितना आएगा, शायद 50 न्यूटन ही आए। ये दूसरा वाला 5 kg ले गया, ऊपर वाला, इसके ऊपर लग रहा है 150 और ऊपर ही टेंशन लग रहा है इस तरफ T2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T1, ये लगा T1 और साथ में कितना लगा? यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ कुछ, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या है ना, एक्सेलरेशन किस तरफ आया? ऊपर की तरफ आया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो लिखना पड़ेगा मुझे T1 माइनस 50 बराबर 75 ना। तो T1 आ गया अपना 25 ऑफ न्यूटन आ गया। ये आया T1, इसके साथ में कितना लगा? 50 mg वाला ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन। अब लिखना स्टार्ट करो, 150 माइनस T1 प्लस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना एक्सेलरेशन? 15। अब सिंप्लीफाई करो तो 150 माइनस T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 75। तो ये बच रहा है 100 ना, 150 माइनस 50 मतलब 100 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना? 75। तो T1 कितना है? T1 अगेन इक्वल टू 25। तो T2 भी T1, ये T2 था क्या अपना? T2 लिया क्या भाई? नहीं ना, T2 रहेगा अपना, लेना T2। देखो कैसे करते हैं एक बार, क्या आएगा? 150 प्लस T2 माइनस T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 75। कहाँ से? 5 इंटू 50 से। अब T1 की जगह पे आंसर आएगा 25, ये माइनस 25 है ना, यहाँ पे आ गया 25, तो ये माइनस 75 उधर जाके 75। Just a moment. T2 यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ था। ये अपना था 5 के जो ऊपर की तरफ टेंशन लगाया था, नीचे लगा था 50, ये लगाया था। तो ये कितना आया था? माइनस 50 इज इक्वल टू 5। ये गलत हो गया ना,
यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, इसको ले लो 50। अगर ये 50 है तो ये कितना बना फिर 5, ठीक है। अब इसकी जगह पे ले लो 5, अब ये 5 आया तो T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 25, तो T1 बराबर बना 75। चलो ये आ गया इस तरह, ये 50 बराबर है, ये 50 न्यूटन बराबर है, तो 50 से 50 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन अपना आया 5 मीटर पर सेकंड। अब लिखो इक्वेशन को फिर से, इसका आंसर 150 आना चाहिए, सॉरी देखेंगे कितना आता है इसका आंसर। तो ये बना 50 माइनस T2, या T2 माइनस 50 भी लिख सकते हो तो मैं, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना, ये कितना है T1 माइनस T1, यहाँ पे माइनस का सिंबल T1, ये दोनों के डायरेक्शन से में तो प्लस आएगा, ये T2 प्लस 50 माइनस T1 प्लस 50 इज इक्वल टू 25। अब सिंप्लीफाई करो ऐसे, T2 प्लस T2 निकाल चुके, T2 निकालना है, T2 प्लस 50 माइनस T1 की जगह पे 75, माइनस 75 प्लस 50 इज इक्वल टू ये 25। अब करो प्लस 50 बरोबर, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 50 माइनस 50 से कैंसिल, तो T2 आया 125 न्यूटन। एक बार चेक कर लो इसे, नीचे की तरफ कितना लगेगा 100, ऊपर की तरफ कितना लगेगा 5, 25। एक्सेलरेशन भी कितना है, अगर सिंगल ब्लॉक ले लेता हूँ, सिंगल ब्लॉक के लिए 10 kg होता, ऊपर की तरफ 50 होता, एक्सेलरेशन 5 होता, नीचे की तरफ 100 होता, तो लिखता 50 माइनस 100, टेंशन भी ना ऊपर की तरफ, टेंशन 50 प्लस T माइनस 100 इज इक्वल टू 50। गलत हो रहा है कुछ, इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या एक्चुअली, इसको ऐसे बनाना क्वेश्चन, ये जा रहा है ऊपर 50 न्यूटन से, 50 न्यूटन से, इसके नीचे एक ब्लॉक लगा है M1 जो कि 5 kg का, और दूसरा ब्लॉक है M2 जो कि 5 kg का। अपने को निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तुम देख पा रहे हो 50/10 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया। अब दोनों टेंशन निकाल रहे हैं, तो दोनों टेंशन निकालने तो इसके बीच में एक टेंशन होगा, लेट्स से दिस टेंशन इज T2 और इसके बीच में एक टेंशन होगा T1, इस तरह से यहाँ पे आते हैं पकड़ टेंशन T1। तो M1 ले लो, M1 विच इज इक्वल टू 5 kg, ऊपर की तरफ लगा T2 ऊपर की तरफ लगा T2, नीचे की तरफ लगा 50, नीचे की तरफ से लगा 50, ये ऐसे। T2 मतलब ये नीचे वाला है, हाँ ये नीचे वाला है। ये कितना आ गया, फिर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिखा जाएगा T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 25, तो T2 बराबर 75 न्यूटन। ये T2 का आएगा। T1 का देख लो सिमिलरली, T1 एक्चुअल में 150 न्यूटन। चलो ये M2 के लिए, M1 लिया क्या हो, ठीक है, इसे M2 ले लो, नीचे वाला ले आए, ये M1 कितना 5 kg, ऊपर कितना लगा
50 न्यूटन, ऊपर वाला 50 न्यूटन, नीचे कितना लगा, इसके नीचे लगा है T2 और साथ में इसके ऊपर भी तो लगा है T2, तो नीचे वाले T1 भी तो लगा है T1। ठीक है बराबर, 1 मिनट। देखो दो ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो जाने दो, ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कुछ जो ऐसे लटकाए हुए होंगे, हॉरिजॉन्टल भी होंगे, वर्टिकल भी होंगे, तो दोनों तरह के सवाल अपने को आने चाहिए। मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी। कैसे हो सकते देखो,